मामी के दोस्त की आग बुझाई। मेरा नाम यासिर है। मेरी उम्र 7 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं अपने मामू के पास रहने के लिए कराची चला गया। मेरे मामू की फैमिली में 4 अफराद थे। मेरे मामू और मामी, इनकी एक क्या बेटी और एक बेटा। मेरे मामू एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे और उनकी मैनेजर की जॉब है। मामू के पास गाड़ी और पैसा सब कुछ है। मामू का घराना काफ़ी खाता पीता है। इनमें किसी चीज़ पर कमी नहीं है। किसी चीज़ की मामू मामी से बहुत प्यार करते थे और काफ़ी दफ़ा मैंने मामू और मामी को एक दूसरे के साथ करते हुए देखा था। इनका घराना काफ़ी खुला सा था और हमें कोई भी रोक टोक नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू और मामी खुले जहन के मालिक थे और वह दिन को भी एक दूसरे के साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफ़ा मामी और मामू को देखा था और अब मैं मामू और मामी को देख देख कर ही ख़राब होने लगी। एक दिन छुट्टी का दिन था। इतवार के दिन हम सब बहन भाई भी घर में ही अकेले थे। मामू को भी फैक्ट्री से छुट्टी थी, वह भी घर पर ही थे। मैं खेलने चला गया और इनकी छोटी बेटी सो रही थी। इनकी छोटी बेटी का नाम माहम था और इसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। मामू और मामी घर में खेले थे। मैं वाइट दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहाँ पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। फिर मैं दीवार फलांग कर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। मैं समझ गया मामू और मामी, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं वो काम देखूं। फिर मुझे तजुर्बा नहीं था कि वो काम कैसे करते हैं। मैंने इनका मामू के कमरे की तरफ किया और खिड़की पर जाकर देखने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते मामू का कमरा था और वहाँ पर खिड़की लगी हुई थी। इसे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो अंदर जो मंजर देखा वह बहुत ही मज़ेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो बेहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे खेल देखने की आदत हो गई थी और अक्सर जब मामू और मामी अपने कमरे में मौजूद होते तो यह खेल देखने के लिए खिड़की पर चला जाता। मेरा रोज़ का मामूल था। एक दिन मैं इस खेल को देखते हुए इस कदर मशहूर था कि मामू और मामी अपना काम करके बाहर आ गए थे। मामी जब बाहर आई तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। मामी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं मामी से माफ़ी डांटने लगी थी और कहने लगी कि अच्छा, मैं तुम्हारे मामू को बता देती हूँ, तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने मामी को कहा मुझे भी इस चीज़ की कमी है और मैं भी आपका काम बहुत उदास हूँ। मामी मेरी इस बात पर हैरान हुई और कहने लगी शर्म करो, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामी के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कुराने लगा था और कहने लगा मामी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ और मामू का रिश्ता यासर से होता है। लेकिन मामी कहने लगी अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका ख़ानदान फायर होता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ यह काम कर सकते हो। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही। मामी ने मेरी एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया क्योंकि मैंने मामी से जो फरमाइश की थी वो काफ़ी हैरानक थी। मामी मुझे अपने दोस्त के पास ले गई। वह भी हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं इसके पास गया तो मामी से कहने लगी मेरा बेटा है और यह बहुत ख़राब होने लगा है, इसे सुधरने का मौका दो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी क्योंकि मैं 29 साल का नौजवान लड़का था और काफ़ी लड़कियां मेरे पर मरती थी, लेकिन मुझे वो तजुर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए मामी मुझे अपनी इस दोस्त के पास छोड़कर चली गई थी और मैं वहाँ पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। मामी की इस दोस्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। मैं तो मामी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और घर को छोड़कर वहाँ चला जाता। सब मैं स्कूल जाता और स्कूल से वापसी पर घर आता और मामी की इस दोस्त के पास चला जाता। मामी की वह दोस्त भी मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर इसके साथ वो काम करता और फिर घर आ जाता। मामी मुझे इसके बारे में पूछती। मामी से कहता कि मैं आपकी दोस्त को मामी कभी ठीक रहने लगी थी। मामी और मामू के साथ तो थे, मैं मामी की दोस्त के साथ खेल खेल लेता। इस तरह हम दोनों इस काम में मशगूल हो गए। मामू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मामी ने मुझे किस कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और मामी मामू से कहने लगे आप अपने भांजे की शादी करवा दो, अब यह जवान हो गया है। लेकिन मामू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं जवान हो गया हूँ। मामी ने मेरे मामू को दिखाया, मामू को राज़ी किया, लेकिन क्योंकि मामू को पता चल गया कि अब तो वो मेरी शादी करने के लिए मान गया। तकरीबन 1 साल के अंदर ही मामू ने मेरी शादी करवा दी और 29 साल की उम्र में शादीशुदा हो गया। अब मैं पढ़ाई भी करता, ऐसे कामों के साथ मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं पाक मोहब्बत करता था और अपनी बीवी से। इसलिए मैंने मामी को इस कामों के लिए मना कर दिया था।
नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।